कोई तो भी पसंद आई शायद। अरे क्या, आप क्या सेंटीमीटर से स्केल मैथ्स में चल बैठो चल बैठ तू बुला रहे बस नो मी इधर तू वो सर क्या बोल रहे सुन। सच्ची चाय लेके आना अच्छे से, तिलक की, जा, जोरदार एकदम। अब सुनो, बायनोमियल अंजल की बात हुई, चाय पिए बगैर ही तुम्हारी ये हालत खराब है होने की, पीने के बाद तो क्या करेंगे, अब क्या हमारी उम्र होती है धीरे बेटा, हम तो सब चलता। यू आर नॉट अलाउड। क्या बोले बेटा? नहीं मेरी उम्र क्या 37, 86 का 37 हो गई है। करना क्या है, 25 साल बचे, खा पी के मरेंगे अपन, ध्यान दो इधर। एनसीएच, क्या बोला बेटा? एनसीएच, पी रेस टू एक्स, क्यू रेस टू पावर। ये भाई साहब ने अपने को समझाया, ये भाई साहब का नाम था बर्नौली, क्या नाम था? इन्होंने बोला सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्या रहेंगे? एग्जॉस्टिव भी रहेगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी रहेगा, बराबर है? इतना इन्होंने अपने को बोला और हमने सुना, बराबर। हुआ यू कि जब एन लार्ज हो गया तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हम बायनोमियल पे गए सैंपल स्पेस बनाने के लिए। फिर बायनोमियल में हमने देखा मीन, मीन का फॉर्मूला था एन इंटू पी। और हमने देखा वेरियंस, वेरियंस का फॉर्मूला था, और मुझे एक बात पता है, पी प्लस क्यू इज ऑलवेज, ये तीन तो हो गए, लेकिन वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन इन केस ऑफ। फिर आए बोले मोड कैसे निकालेंगे, फिर हमने निकाला n+1, और 5.2 रहा तो मोड, 7 रहा तो मोड, ये इतना अपने को समझ में आया, हाँ है ना? और फिर बोला हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट वेरिएंस n/4, हाँ है ना? इतना हुआ था, पक्का? अगर P और Q 0.5 है तो मतलब सिमेट्रिक है, तो क्या है? ये इतना मुझे समझ में आया था। फिर पी एंड क्यू आर सक्सेस एंड फेलियर, विषय संपया, जहां तक मुझे याद आ रहा है इतना ही था बायनोमियल में, हाँ है ना? और इसके साथ बाय है इसलिए हमने इसको बोला था इट इज बाय पैरामीट्रिक। इतने क्वेश्चंस हमने पेपर में देखे, राइट? लेकिन जैसे जैसे एन लार्ज होता गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटा हो गया, तो हमको जाना पड़ा दूसरे अंकल के पास, पॉइजन अंकल के पास। बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं बना के देता हूँ, बोले ई रेस टू पावर माइनस एम एम रेस टू एच अपॉन एच फैक्टोरियल, वेयर ई इज 2.71828। अभी अंकल ने बोल तो दिया, अपने को फॉर्मूला लर्न कर लिया हमने, बाकी तो दिमाग लगाने की गरज नहीं है। यहाँ पर हमको एक बात पता चली, मीन और वेरिएंस क्या है, याद रखना इसका फॉर्मूला एनपीच है। हाँ,
डन, आगे चलो, कोई कंफ्यूजन? इतना हुआ। और फिर मीन और इक्वल टू वेरिएंस है क्योंकि ये यूनिपैरामेट्रिक है, बराबर ना? पॉइजन अंकल की अपनी इतनी बात हो गई। और कुछ है पॉइजन अंकल ने जो बताया हमें और हमें याद नहीं है? अगेन मोड में भी सेम रहेगा, मोड इज इक्वल्स टू एम, डेटा सिमेट्रिक रहता है, विषय सम। लेकिन ये जो भी डेटा था ना ये डिस्क्रीट था, क्या था? डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है? अगर मैं लेता हूं काउंटेबल, जिसमें कहूंगा काउंटेबल, 5 मोबाइल, 10 मोबाइल, 20 लाइट, 1000 लाइट, वहां पे काम आता है। लेकिन जब आती है कंटिन्यूअसली, किसकी? ना कंटिन्यूअस डेटा है, नहीं यहाँ पे डेसिमल भी आ जाता है, मतलब 5.2, 7.8, ये कंटिन्यूअस डेटा है जहां पे डेसिमल भी आ जाता है। तो उस सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला हमें बने नहीं है, ये पहले बने नहीं है। फिर हमारी लाइफ में नए अंकल आए, एक्चुअली आना नहीं चाहिए था हमारी लाइफ में, बट आए। अब क्यों नहीं आना चाहिए वो तुम समझ गए। ये अंकल ने इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन फालतू लाइफ में लेके आ गया। बड़े काम का नहीं, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं, अपने लिए अपन बाप लोग है, काम का नहीं है तो जो काम का नहीं उस दिन आदि कौन लगे। दिस इज माई फिलोसॉफी। चलो, नॉर्मल अंकल का कुछ बेसिक मैं आपको लर्न कराऊंगा अभी, फिर इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब कुछ सम्स और एक्स्ट्रा ले लूंगा। आज अपन क्या करते हैं, कुछ बेसिक जो थ्योरी क्वेश्चंस है, कुछ बेसिक है वो लर्न करके खत्म करते हैं, और वही पूछते हैं मेजरली ऐशॉप पर 4 के। आई हैव। चलो, अंकल का नाम है गॉसियन थ्योरम, ओके? कार्ल गॉस, ये भाई साहब ने किया हुआ है दुकानदारी, ठीक है? नोट करो, नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग दो। बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। तेरी अखियों का अरे ढोकलो, तुम कब सुधरेंगे? ओ माय गॉड, तब तो और बिगड़ जाएंगे, पता नहीं कैसा एटीट्यूड आ जाएगा तब तो तुम लोगों में। हाँ, मेरे को बहुत अनुभव है रे ऐसे। चलो डन। बट वो 100 में से 10 ही है, और वो पहले से ऐसी ही है। चलो, अब देखो मैंने आपको ये लेसन समराइज करा के देने की कोशिश की, बायनोमियल पॉइजन डिमांड में फिट हुआ, हाँ है ना एवरीवन? आज ये हफ्ते का अपन ये पोर्शन खत्म करेंगे, मैं 2 दिन का ब्रेक लूंगा, मतलब मेरा ब्रेक बोले तो तुम्हारी बैच का ब्रेक है। मैं वो 2 दिन में सोचूंगा मंडे से तुम्हारी बैच को कैसे मेरे को आगे लेके जाना है, आप समझे ना? बराबर ना? ठीक है, क्योंकि कल फ्राइडे सैटरडे इनकी बैच होंगी ना, उसमें मेरे को बहुत सारी क्लैरिटी आएंगी मेरे सिलेबस से रिलेटेड। हाँ, कैसा है अभी इनका पोर्शन, इसमें क्या हुआ ना, कुछ लोग बीच में से ज्वाइन किए, सो दैट इज अगेन अ कंसर्न फॉर मी एंड देम ऑल्सो। तो मुझे अभी, क्या बोला बेटा? बोला, क्या बोला? बोल बोल। हाँ, ये तो कल ज्वाइन किया। ठीक। हाँ, नहीं नहीं, वो तो अपन पूरा कंप्लीट ही करेंगे, सिलेबस का विषय नहीं, बस अभी कैसे शुरू करूं, कहां पर खत्म करूंगा ना, वो मेरे को लुकआउट लेना है। देख, मंडे से प्लानिंग ऐसा है कि आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम जीरो फॉर योर बैच ऑल्सो, क्योंकि मोस्टली तुम्हारा 90% हो गया 12th वालों का, तुम्हारा एलआर स्टैट्स हो गया, मैथ्स बाकी, नहीं ये भी बचा है थेरोटिकल, बराबर ना? तो वो फटाफट हो जाएगा, अपन सोचते इस विषय में, कल सोचेंगे, आज अभी अपन डिस्कशन करते नॉर्मल पे। हाँ बोलना बेटा। और तुम लोग ना 6 के 6 दिन आएंगे, जो लेट ज्वाइन किए और जिनका जनवरी में अटेम्प्ट है, वो 6 दिन 6 दिन आओ, रिवीजन तो रिवीजन से ही,
है ना? आओ बैठो, सम्स लो, सॉल्व करो। करेक्ट है? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से शायद सारी फैकल्टीज ने वो क्लब करके ही सिलेबस मार्च करने का सोचा होगा, है ना? सब वही प्लान कर रहे हैं ना, ऐसा वो लोग कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं, विल सी। कल एक्चुअली फाइनल डिसीजन होगा मेरा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ऐसा हो गया, मेरे 3 सब्जेक्ट है, स्टैट्स, एलआर एंड मैथ्स। और मेरे इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। मैथ्स अगर नहीं पढ़ा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, सेट थ्योरी नहीं पढ़ी, तो प्रोबेबिलिटी नहीं झपता। प्रोबेबिलिटी नहीं झपा तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं झपता। दिस इज एन एग्जांपल। मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ा तो कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं झपता। आप समझ रहे हो क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं समझता। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड इन माय सिलेबस। तो अब जो बीच में आके टपक से बैठे, या फिर उनसे ज्यादा डेंजर तो जो अल्टरनेट आते, ऐसा गजब है भाई, टैलेंट में मतलब हेड्स ऑफ टू यू, टैलेंट। लेकिन तुमको इतना बुरा लगेगा ना, इतना बुरा लगेगा ना, गलती से भी एक अटेम्प्ट लग जाना, 6 महीने पर तुमको पता है 6 महीने बर्बाद यानी तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? तुम कौन सी भाषा में समझते बताओ, वो भाषा में एक्सप्लेन करता। सबसे पहला नुकसान, मेंटली हैरेसमेंट। घर वाले भी भटके देते अलग से, जब की बेइज्जती होती वो अलग से। नेबर भी आ जाके अपने को फटके देके जाते, वो हो गया। दूसरा, तुम सीए हो गए, एक एवरेज सैलरी 1.5-2 लाख रुपए महीना है तुम्हारी, 6 महीने के 12 लाख तो यहीं पे चले गए। ऊपर से 3 महीने एक्स्ट्रा अलग से जाते मेंटली प्रिपेयर होने में। मतलब साल भर का 20-22 लाख का नुकसान आज। आज बराबर है। तीसरा, गलती से जिसको गर्लफ्रेंड बना रहे थे वो पास हो गई तो फिर खत्म हो गया विषय, वो आगे निकल जाती, है ना? तो बहुत सारे नुकसान है, लाइट नोट पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप सीरियस नोट पे सोचो इस बात को। मी आता 5 वाजता सर, 5 वाजता बाय। 5 नहीं, 5:30 बाय। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, हो गया विषय खत्म। ओके। तो अब नॉर्मल अंकल को भी ये समझ में आया, और उन्होंने बोला जो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं उनके कंटिन्यूअस डिटेल निकाल लीजिए। अब ध्यान देना, फॉर्मूला क्या कहता है? The two distribution discussed so far, namely binomial and Poisson, are applicable when the random variable is discrete. In case of continuous random variable like height or weight, it is impossible to distribute the total probability among different mass points, because between any two unequal values there remains an infinite number of values. अभी आपने क्या किया, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, आपने 1.5, 1.6, 1.7 हेड नहीं लिया, दैट वाज डिस्क्रीट। लेकिन वेट हाइट में ऐसा थोड़ी होगा, हाँ है ना? इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे ना। तुम देखो, गेहूं लेंगे किलो से लेंगे, एम आई राइट? बराबर है। इलायची लेंगे ग्राम से लेंगे, सोना लेंगे तोले से लेंगे, किलो से थोड़ी लेंगे। समझे ना? तो आप देखो, इनफाइनाइट नहीं है। अभी तो बताइए क्या, फ्रैक्शन में मिलता है सोना, फ्रैक्शन में सोना परचेस कर सकते हैं अब तो। मतलब 10 रुपए का भी सोना परचेस किया जा सकता है, 10 रुपीज तक। नहीं, फिजिकल आता ही नहीं बेटा वो। कहने का मतलब ऐसा है, डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल गोल्ड आएगा। मतलब द थिंग इज व्हाट, मतलब 0.000 में ही आएगा ना गोल्ड। 10 रुपए में आज की डेट में कितना आएगा बताइए आपको? एकदम। क्या बोली? आज 71,000 रुपए है ना, 72,000 रुपीज। नहीं, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट। 71, 72, वही रे। हाँ, तो फिर तेरे हिसाब से 73 है आज के डेट में, ध्यान दो। ओके। तो कंटिन्यूस डेटा की बात करेंगे हम लोग, विषय संपया। तो अब ये जो है ना, माइनस इंफिनिटी, यू नो इंफिनिटी साइन, बोलो हाँ है ना? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है वो साइन। मतलब इंफिनिटी तो पता है सबको, एकदम डेड एंड, वो माइनस रहे प्लस रहे, इन सबका टोटल इज ऑलवेज 1, दैट इज ओके। अब ये भले ही अभी मत लिखो, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। ये जो दुकानदारी इन्होंने दी है ना, ये वाली, फिलहाल इतना लिखो। ओके। कौन सा?
इससे ज्यादा नहीं होता रे बेटा। नहीं लिखने का है ना बेटा? लिखो जल्दी लिखो और मुझे बताओ, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हमसे ना हो पाएगा। सिग्मा एच डी है वो। आ रही तुम्हारी? यस, ये कॉपी करना था एक बार नहीं 5 बार। मैंने बोला नहीं क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं तुम करेंगे नहीं क्या?
अरे बेशर्म, खुद से कुछ तो करो। चलो 5 बार लिखना है। दीपेश सर मोबाइल यूज कर रहे हैं आज सर। ए बंद करा, फेंक दूंगा मोबाइल में। मैंने लास्ट बैच में इतना फेंक दिया था, लास्ट टू लास्ट बैच में फोड़ दिया था मैंने मोबाइल। यस। अब तुमको कुछ खास चीजें बताऊंगा, तुम बोलेंगे सर ये क्या है सर। नहीं नहीं, टेंशन ना ले छोरी, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दूंगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा वो इंटीग्रेशन के बाद ही होगा। अभी हम पढ़ रहे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के खत्म, जो इसमें पूछे गए वो सम्स ले सकता हूँ मैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मुझे नॉलेज जो देना है वो अलग से। हाँ बेटा म्यू है बेटा, यू नहीं है वो, म्यू। हाँ दिस इज म्यू, एम म्यू। हाँ वो वैसे ही डालते हैं, देख मैं तुझे लिख के देता हूँ। उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है बेटा। मैंने कब बताया तुझे, जो तुझे पता है ये म्यू है। चलो ठीक है, कॉपी कर लिया। अब सुनो, याद रखो कुछ चीजें। ये एक नॉर्मल कर्व है, देखो ध्यान देना, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह का कर्व बनता है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा दिमाग लगाना मत। ये कर्व की लाइंस कभी टच नहीं होती, कभी भी, कभी टच नहीं होगा। ये पूरा एरिया रहता है टोटल 1, टोटल। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, इसका मतलब ये पोर्शन 0.5 है, ये पोर्शन 0.5 है। ओके, और ये वाले पॉइंट पे मीन इज इक्वल्स टू मीडियन विच इज इक्वल्स टू मोड। क्योंकि तीनों चीजें जब सेम रहती है, 5 5 5, इसका मीन कितना है, मीडियन मोड। समझे, तो मीन मीडियन मोड इक्वल आ सकता है। तो जब ये डेटा सिमेट्रिक रहेगा तो मीन मीडियन मोड इक्वल आ सकता है। करे बेटा, कितना कैश तो नहीं मारता नहीं तुम्हारा बेटा, वॉलेट है। हाँ नहीं, पैकेट को नहीं है ना, वॉलेट को नहीं है। हाँ थारा नशीब। पण लफड़ो या ना, अच्छा एक काम कर, तो अब नहीं नहीं अटू पत्ता जा बैठा, ले लेना, नीमू लाके देवाना। लेना तन चीजें तो लेना जल्दी, मैं लेकिन साधा ना चीजें तो पत्ते कौन सा लियो वो बता के देना। समझे, क्या समझे, ये विषय डन 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 डन। अब कुछ पॉइंट अपने को लर्न करने हैं। पहली बात मैंने आपको बताया, ये लाइंस कभी एक दूसरे को टच, बराबर है, सिमेट्रिक है, 0.5 0.5, मीन मीडियन मोड इक्वल रहेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें भी अगर अपन ने देख लेना, विषय खत्म। The name normal distribution has its origin some 200 years back as the mathematical way in search for normal model that can describe the probability distribution। ठीक है, ये डायग्राम निकाल लो एक बार, और ये बीच वाला म्यू है, बता दो। म्यू दैट इज मीन। तेरी अखियों का पैसे लेने पड़ेंगे रे, कैश नहीं है। हाँ डन डन, विषय जोर से बोलो, सार बोलो, गणपति बापा मंगल मूर्ति। अब सुनो, ये बेल शेप है, ये कर्व कौन सा है, लिखो, इट इज अ बेल शेप कर्व।
अब बेल शेप कर्व है तो एक ही मोड रहेगा, मोड, क्योंकि हाईएस्ट स्पीड है ना, तो मोड एक ही रहेगा, लिखो इट हैज ओनली वन मोड, यूनिक मोड। अरे बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है क्या रे? हाँ बेटा, क्योंकि 0.0000 कितना भी हो सकता है ना, 1 और 2 के बीच में, इंफिनिटी हो सकता है ना, 1 और 2 के बीच में 1.010000 कितने भी लिख सकती है, इसलिए वो कभी टच नहीं हो रहा, समझी? एग्जाम्पल पढ़ता ना। हाँ, और ये सिमेट्रिकल कर्व है, ये बात तो हो गया। यहाँ पे पी और क्यू हमेशा क्या होगा? 0.0, टोटल इज ऑलवेज 1, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू तक कितना रहेगा पोर्शन, ये पोर्शन कितना है? 0.5। ये लिख लो लास्ट, द एरिया बिटवीन। तो खाना मैडम ने बता दो बेटा। चालू। ए सुनना, ए दिबो, दो चार, मला पण। ओ मैम सुनो ना, ओ मैम, सुनो सुनो मैम, सच्ची बोल रहा हूँ, ये संडे नहीं, अगले संडे मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट संडे हम मॉर्निंग 6 बजे की पीएमटी से श्रीनगर जा रहे हैं। असं मिड डे में नहीं होता। ए सुनो ना, ए सुनो सुनो मैम, अच्छी जगह आप ही डिसाइड करो, ये बच्चे और अपने अपने फाउंडेशन पास हुए वाले बच्चे, मतलब जो इन्होंने एग्जाम दी, इमीडिएट अगले संडे का प्लानिंग करो। संडे नहीं मैम, सैटरडे करो, संडे आराम करते थे सैटरडे, ये संडे आप भी फ्री हो जाएंगे। डन ना, विषय संपया, ले लेना भाई, तेरा लेक्चर मैं लेता। हाँ, ये सध्या सध्या हाच फंक्शन पाहिजे आम्हाला। बहुत बहुत समझदार हो, ऑफ कोर्स। वो, वो सुनना, वो तो मैम को कैसे पहचानेगी? पहचानेगी कैसे? हाँ, वो आटा वाटा देख लेना। चलो डन। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं अपन, ठीक है? ये हुआ इतना, एक सिंगल मोड रहेगा, विषय खत्म। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछने वाले हैं, मतलब थ्योरी में आपको बता दूंगा अभी जो क्वेश्चन पूछेंगे। नॉर्मल पैरामीटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड है वो नोट कर लो, थ्योरी में पूछने वाले, बाकी मैं सम्स लेता हूँ। चलो, पॉइंट डी, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। यस, दो पैरामीटर है।
डन क्या? डन क्या? चलो आइए। ऊपर वाली लाइन हो गई कॉपी करके? सर मैं कराऊंगा ना बेटा, मैं, तू क्यों चिंता करी? देख अभी ये टॉपिक टफ लग रहा था तो मैंने रिवीजन कितनी करवाई, बायनोमियल पॉइजन अब लर्न में हो गया ना, अब पूरी थ्योरी दिमाग में फिट हो गई है। सम्स अपन ने इनफ ले लिए बायनोमियल पॉइजन के, समझ में आए? हाँ है ना? पास्ट क्वेश्चन पेपर हुए होती नो। और क्या है ना, एक बार सिलेबस हुआ ना कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये हो गया अपना एक बार का लेसन रिवाइज, और उसके ऊपर कम से कम 50-100 सम्स क्लास में, हर एक लेसन का। मेरा ये पैरामीटर है। अब कैसा होगा, अब यहां से आगे अपने ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक दिन में रिवीजन, और उसके बाद 100 सम, वो 2-3 दिन चलते हैं। तो पूरी प्रैक्टिस मिक्स ऐसे करना है। डन। हाँ ये बैच तो अभी रिवीजन मोड में जाएगी। मैथ्स शुरू करूंगा ना, तुम्हारे लिए रिवीजन है ना, इनका शुरू होगा, ये जीरो से पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए रिवीजन है। आप समझे क्या? अब मैं मंडे से जीरो से चालू कर रहा हूँ। लेसन नंबर 1, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम, ये पहली बार पढ़ेंगे, तुम्हारा रिवीजन है। यानी ऐसा 2 बार होगा। तो अगली बार इनकी रिवीजन चालू होगी, तब भी तो तुम्हारा तीसरी बार होगा ना। दैट इज द ब्यूटी ना, इसलिए तो 11th और 12th वाले जो है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तुमने देखा नहीं क्या, जब नवनीत सर ने लेक्चर लिया, नवनीत अग्रवाल सर ने जब लेक्चर लिया, तुमने देखा नहीं कैसे थे वो? अरे तुखार रोज थे नहीं एकदम। डिफेंस। तुम्हारे लिए वैसे ही होगा, डोंट वरी। हो गया इतना। वो डेमो था मुझे लगा मोटिवेट हो जाएंगे तुम लोग उनसे। चलो ठीक है। ए बच्चा, अब ए बड़ा पॉइंट नंबर 3 पूरा एज इट इज नोट करो। ये लिखना है, मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा, सिर्फ लिखो फिलहाल तुम। मैं जो बोल रहा हूँ तुम लिखते जाओ, बाकी मैं तुमको बायनोमियल पॉइजन भी ऐसे ही लगाना पहले दिन। वो अच्छा लगा ये बायनोमियल तेरे को, एनसीएचपी रेस्ट, अनु ई रेस्ट टू पावर माइनस एम, ऐसा। मतलब पूरी डिजाइन इधर ही निकालनी चाहिए, तुमने जितनी सुनी आज तक पढ़ी होंगी सारे सिंबल यहाँ पे आ गए सोचना कैसे टैलेंटेड लोग रहेंगे ना। अम्मा ऐसा नहीं बोलते। हाँ, सिंबल किसने बनाया हो ना। मोमेंट्स के लिए। अभी निकाल दिया तुम्हारे सिलेबस से, सोच तुम। नहीं भाई, टैलेंट तो मैं देख, मैं उस दिन भी क्या बोला तुमको, एलॉन मस्क और इंडिया की जीडीपी, एलॉन मस्क की सैलरी जितनी है ना उतना जीडीपी का काम चल रहा था उस दिन, डिस्कशन में था। आप सोचो, टैलेंट अलग है। उसको मालूम है वो मरने वाला है, लेकिन वो मार्स में कम्युनिटी बना रहा है, वहां पे सोसाइटी बना रहा है। स्पेसएक्स, मतलब ये लोगों की सोच क्या होगी, तू सोच अब। नहीं नहीं, उसका दिमाग ही अलग है ना। हम लोग कहाँ अटके पड़े। नहीं फाउंडेशन नहीं, एक्चुअली कैसा है रे, इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दिमाग ही नहीं लगाते हैं, और हमको ना वो सपोर्ट ही नहीं मिलता रिसर्च करने के लिए। अच्छा, पेरेंट्स भी पीछे से ऐसे ही है, कर ले खत्म कर ले। हाँ तो नाम के लिए भी एमसीसी में कहाँ थी, भी एमसीसी में थी? है ही नहीं एक्चुअली। बहुत पता ही नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें अभी पता चलता है तो हम आपसे शेयर करने की कोशिश कर, लेकिन हमारे लिए भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। खत्म। अरे मैं जब साइंस पास हुआ ना, मैं हमारे समय 11 12, एक तो भेड़ बकरी रहती है इंडिया में, पता है नहीं किसी को। परसेंटेज अच्छे थे, हाँ चल ठीक है तू निकल ले, आगे साइंस चला जा। अब साइंस में भी तो मुद्दा ऐसा है कि वो इंटरेस्ट तो आए, लेकिन उसमें कोइंसिडेंटली मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट अच्छा था, इसलिए फिर आगे मैंने बोला मैथ्स ही करना है। मैंने एटलीस्ट उतना तो भी बोला कि मेरे को मैथ्स करना है, बीएससी मैथ्स करा है। मेरा दिमाग पीएचडी करने का, और मेरे को टीचिंग अच्छा था पहले से, तो मैंने मैथ्स करके पीएचडी, मेरा दिमाग ही मैथ्स में चल रहा था, मुझे पीएचडी करना था, कुछ ना कुछ नया करना है। बीएससी मैथ्स किया, 3 साल हो गए, फिर पता चला एमएससी करने के बाद इतना तो जोरदार स्कोप नहीं मिलेगा इतने जल्दी। एमसीए का बूम आ गया उस समय, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एकदम नई डिग्री, नया जोश। चलो एमसीए, मेरा मूड नहीं था एमसीए करने का। मैंने क्या किया ना, मैंने फॉर्म भर दिया उस समय, इसका एंट्रेंस एग्जाम था। अब अमरावती का भरा, नागपुर का भरा, पुणे का कॉलेज वाइज अलग होता था हमारे समय। अब हुआ ऐसा, बच्चों ने पुणे में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, सब लोग आए थे इंक्लूडिंग अंजू, मेरे सारे दोस्त लोग आए। वो 60 बच्चे में मेरे नसीब, खराब बोलो अच्छे बोलो पता नहीं, मैं अकेला पास हुआ पुणे का एग्जाम। अब पुणे का एग्जाम पास हो गया, मैंने घर पे बोल दिया, मेरे दोस्त लोग अमरावती जा रही है, वो अमरावती नांदेड़ वहां पे ऑक्यूपाई हुए, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, उनका नहीं परसेंटाइल बना उतना। मैंने घर पे बोल दिया, बोला मैं नहीं जा रहा, बोला कौन जाएगा, बोला अमरावती या नागपुर नजदीक है घर के, 4 घंटे का रास्ता है पुसद से, पुणे का इतना दूर का। तब वो सर घर पे आए ना, मेरे क्लास का अकेला तू पास हुआ, बोले पुणे जाना पड़ता, पप्पा को समझा दिया। उनके लिए तो अच्छा था ना कि हमारे क्लास का बच्चा पुणे में एडमिशन लिया है, तो 2 दिन घर पे आए तो पापा ने भी ब्रेन वॉश, भेज दिया पुणे। अब 3 साल पुणे तो कर लिया, एमसीए कर लिया, टेक महिंद्रा में जॉब लग गया। हाँ, मन नहीं कर रहा, टीचिंग का इंटरेस्ट था बाकी इसमें, मतलब फिर एमएससी मैथ्स कर दिया, फिर उसके बाद फिर आगे की दुनियादारी अपने लेवल पे। पर हाँ, कहीं ना कहीं डेस्टिनी थी, स्टैटिस्टिक्स में आऊंगा, जो मेरे को शेयर मार्केट में काम कराएगा, हेल्प करेगा। नाउ इट इज गोना हेल्प मी, मैं तुम लोगों से या फिर जनरल पब्लिक से जल्दी समझता हूँ उनके नंबर्स, सीपीआई, ये सब चीजें जो है, जो इम्पैक्ट करती है मार्केट पे, ये नंबर जल्दी समझ, डेस्टिनी थी इसलिए। लेकिन आप मेरी, मैं आप लोगों से जब भी शेयर करता हूँ ना, मैं मेरे लाइफ का रिग्रेट बोल के नहीं है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डेस्टाइंड। लेकिन हाँ, उस समय अगर ओपनली कुछ चीजें मेरे दिमाग में आ जा रही थी, मुझे किसी का सपोर्ट रह गया होता जो मुझे खुल के बोल सकता था, या मैं किसी को बोल सकता था, तो आज कहीं ना कहीं अलग जगह पे रहते थे। दैट इज समथिंग। अब वो भी आपके सामने, तो मेरे को मतलब इसमें कोई दुमत नहीं है, आप छोटे भाई बहन जैसे, इसलिए मैं हर चीज खुल के बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने गलती की तुम मत करो। और ये बैच में नहीं, मैं हर बैच में बोलता हूँ मेरे हाथ से गलती हुई। टेक महिंद्रा का जॉब था, मैंने तब सीरियसली लिया रहता, मेरा जूनियर जिसको मैंने अपॉइंट किया वो लंदन में सेटल है आज। उस समय मेरी और अंजू की दोनों की गलती हो गई, वो आईबीएम में थी, शी वॉज इन आईबीएम, आई वॉज इन टेक महिंद्रा। शादी का खुमार चढ़ा उसको, उसके पापा ने बगैर सोचे समझे लेके गए, वो ब्लैकलिस्ट हो गई, वो हो गई ब्लैकलिस्ट, उसका करियर आईटी का खत्म हो गया। एमसीए, बीएससी मैथ्स एमसीए। उसके बाद उस समय वो अगर सब पचड़े में नहीं पड़ के हम दोनों हमारे करियर को फोकस कर देते थे तो अलग लाइफ रहती थी। दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट रिग्रेट, इट्स नॉट ऑल अबाउट लव मैरिज, बट इट इज ऑल अबाउट लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन होना चाहिए। फैसिनेशन है, अट्रैक्शन है, वो सब चीजें गलत है।
तो आपको कभी कभी लगता होगा वैभव सर एकदम बड़े बुजुर्ग जैसे डांटते रहते हैं हमको किसी भी चीज के लिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली नकुल सरोरी को मैंने बहुत डांटा, नहीं पड़ता मुझे। द रीजन इज, गलती मुझसे हुई, उसका हर्जाना मैं आज भी भुगत रहा हूँ, सवेरे 6:30 से लेके 9:30 तक काम करके। गलती मुझसे हुई, जब पैसे थे, अच्छी सैलरी थी, इन्वेस्टमेंट करके सेव कर सकता था, इतना अच्छा था कि मेरे को खर्चा ही नहीं था। 35,000 रुपया था, 30, उस समय 12-13 हजार रुपए एक तोले का, मैं महीने के 2 तोले सोना लेके रखता था, तो भी आज मैं रिटायर हो जाता था। बताने वालों ने बताया, समझाने वालों ने तब नहीं समझाया ढंग से, सेविंग्स नहीं कर पाए उतनी जितनी कर सकते थे। मैंने गलती की, मेरी इच्छा है आप लोग मत करो। इसलिए मैं बार बार आपको पुश करते रहता हूँ, मैं बार बार आपको ये बताते रहता हूँ कि देखो ऐसा किया तो क्या हो सकता है, और मैं मेरे एग्जाम्पल से बताते रहता हूँ। दैट इज द फैक्ट। और ये मेरी बात नहीं है, तुम घर पे जाओ पेरेंट्स को बोलो वैभव सर ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने गलती की, आज यहाँ पे तुम मत करो, वो भी बोलेंगे कि मैंने भी गलती की। आप अपने पेरेंट्स वो भी वही बोलेंगे। सो जब इतना सब बोल रहे हैं तो सोचो। मैं कल सोच रहा था ये विषय पे, कल हमारा क्या विषय पे डिस्कशन हुआ कि यार नहीं, ये गलत है, मेरे से गलती हुई। मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मैं हर बैच में चीज बोलता हूँ, अगर 10-20% स्टूडेंट्स का भी दिमाग खुल गया और उन्होंने सेविंग्स पे और जॉब पे और करियर पे फोकस किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। लाइफ का एक, मैंने मतलब जो हर किसी को रहता ना, तुम आए किस लिए हो, तो मैं खुश रहूंगा उसमें, सुकून वाली मिलेंगी मेरे को कि हाँ मैंने एटलीस्ट 10 से 20% बच्चों को ये समझाने में, मत करना गलती। मैं उस दिन आपको वो पैकेज बताना नहीं था, लुक्रेटिव बताना ही नहीं था, आपको समझाना था टाइम का इंपॉर्टेंस। आप 35, देखो आपके पेरेंट्स 60वें साल तक रिटायर नहीं हो रहे, दे आर वर्किंग स्टिल, दे आर हार्ड वर्किंग। मम्मी पापा, मतलब सिटीज में तो पेरेंट्स दोनों कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग। आप नजदीक, अब आप इतने मैच्योर हो, आप नजदीक से देख रहे हो, हर चीज आपको समझ में आ रही है, एक एक पैसा जोड़ना कैसा है क्या है, राइट। सो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि ये चीज आप अच्छे से समझो, और स्पेशली गर्ल्स दे आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट, बॉयज नहीं करते। मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को इंपॉर्टेंस दो, डे वन से। डे वन से, शादी होकर जाने के बाद भी आपका पहला काम बनेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग हमारी दुनिया में बिजी रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अल्टीमेटली अगर इन चीजों को आपने कैपिटलाइज कर लिया ना, ट्रस्ट मी नथिंग लाइक दैट। मैंने नहीं सुनी, हम जो हमेशा बोलते रहते थे, पूना का मैक्सिमम उस टाइम तो ऐसा था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और इवनिंग का डिनर मैंने 2 साल साथ में किया है, 2 से 2.5 साल, एवरी डे। आई यूज टू ट्रेवल फ्रॉम सहकार नगर टू हड़पसर, वो वहां पे ईओन आईटी पार्क, वहां पे हड़पसर में एसपी इन्फोसिटी आईबीएम हड़पसर में रहने को थी। आई मेड अ मिस्टेक, आने जाने का समय, उस समय मैं कैपिटलाइज कर सकता था, उस समय मेरे पास अच्छी कंपनी सी, अच्छा ये जॉब छोड़ने के बाद भी, फिर उसको तो लेके गए, तो फिर मेरा टेक महिंद्रा में गुजारा नहीं हो पाता था, शादी हो गई, 18,000 रुपये सैलरी थी, गुजारा नहीं हो रहा था। मैं पार्ट टाइम सैटरडे संडे यहाँ पे जॉब करना चालू कर दिया, पढ़ाना चालू कर। मेरे पास अच्छी अच्छी एसटीएफ जैसी कंपनी, इन कंपनी के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लेता था, एडवांस्ड एक्सेल में, एमएस एक्सेल एंड ऑल, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेता था, आई वॉज वेरी गुड एट नंबर्स। तो एक्सेल एक्सेल के मैंने ट्रेनिंग्स लिए, कंडक्ट किए सारे। उस समय भी मैंने एसएपी वगैरह पे ध्यान दे दिया होता, सैप जो लीडिंग था, तो भी कहां से, तो उस समय, उस समय का इंपॉर्टेंस। फिर एक बार आराध्या हो गई तो उसके बाद मेरे पास ना टाइम है ना स्कोप है नई चीज एक्सप्लोर करने का। तो द थिंग इज, आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। आप लोगों के पास आज का समय इतना कैपिटल, देखो भगवान की दया से ना, आई विल टेक क्रेडिट, आप ऐसे क्लासेस में हो, आप ऐसी जगह हो, ऐसे फ्रेटर्निटी में हो कि यू आर द लकी वन। वो चाहे नवनीत सर रहो, दीपेश सर रहो, वैभव सर रहो, मैम रहो, यू आर द लकी वन। लकी वन, उसका रीजन है, दो चीजें मैं आपको बोलूंगा।
एक तो हम दुनियादारी का नॉलेज भी आपको बेहतरीन तरीके से, दूसरा हम आपको अपना समझ से, कोई प्रोफेशनल रिलेशन हम रखते नहीं है। कभी फील हुआ है आपको हम आए गए पढ़ाए बस इतना है? ना, पर्सनल अटेंशन रहता है। क्यों? द थिंग इज वेरी सिंपल। आप हमारे सामने बैठे हो ना, तो मेरा मानना ये है, आप एक ब्लैंक पेपर हो। मैं जो लिखूंगा ना, वो आपके दिल पे छपने वाला है, दिलो दिमाग। इसलिए मैं एग्जाम्पल्स भी, आप देखो मेरा एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम मैं चाहूँ तो लेक्चर को हंसी मजाक करने के लिए आजकल के फैकल्टीज किस तरह के एग्जाम्पल्स देते हो आपको भी पता है, जोक्स कैसे रहते हैं वो आपको पता है। आज तक आपने हम तीनों से कभी देखा है ऐसे कोई एग्जाम्पल? हमने एक बॉटम बना के रखा है ना, फालतू बना करके हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए। नॉलेज इंपार्ट करना है, और उस लेवल का इंपार्ट करना है कि आपको जिंदगी भर ये काम में है। पूरा सिलेबस मैंने मेरी स्टोरी पे डिजाइन करके रख दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन से लेके मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप, नहीं तो मैथ्स कहाँ है। देयर आर टू टाइप्स, एक फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाओ, या तो जो मैं कोशिश करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है वो। उसके लिए मेहनत लीजिए हमको ये सब चीजें करने के लिए। तो इन सब चीजों का क्रक्स एक ही है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नथिंग एल्स इज नीडेड, ट्रस्ट मी। वो जो गाना है ना, थारा पैसा थारा गाड़ी, इट मैटर्स, इट मैटर्स, इट मैटर्स, बिलीव मी। और डाउन द लाइन 10 साल बाद भी आपको यही चीज, अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, 10 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे कि वैभव सर जो बोलते थे वो सही। और अगर आपके स्वभाव में अभी ये आई नहीं ना चीज, तो 20 साल बाद भी यही रहेंगे आप। आज, आज जाके घर पे पेपर पे लिख लो, सामने चिपका दो मुझे क्या करना है, और क्लैरिटी के साथ उसके पीछे पागलपन, जो पागल है ना इस दुनिया में वही कुछ कर पाए बोला। एवरेज बन के जाना है, पागल बन के जाना है। और आपको एक बात बोल रहा हूँ, आज अपन किसी अपने दोस्त को जो कर रहा है उसको पागल बोल के हंस लेते हैं, आज बड़ा मजा आता है। लेकिन आप एवरेज सैलरी 1.5 लाख पे रह जाए, अगर उसने गलती से 1-1.5 करोड़ का पैकेज उठा लेना, आप जिंदगी में उसको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहली जंप बहुत बड़ी है। क्योंकि वो प्रपोर्शनेट जंप मारेंगे ना आप भी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर 100 में से 1 आधा % रहता, वो अलग निकल जाता बिजनेस में वगैरह, तो फिर वो उसकी बात अलग है। बट अपन ऑन एन एवरेज क्या है और क्या करने वाले हैं, तो अगर उसकी बात करूं, तो मीन मीडियन मोड मेरा ये कहता है कि अपने को अभी, फाउंडेशन नाम क्यों दिया पता है क्या इसको? ये बेस बना दे, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन बेस स्ट्रांग है ना, तो फिर बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। समझे? आज सिलेबस हो जाए कॉपी। क्या बोलिए बेटा? कॉपी कर लिया? चलो, अब सुनो। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज गिवन बाय म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा। ये इस तरह से दिया होगा। बाकी अब एग्जांपल्स लेता हूं, समझाता हूं। ठीक है, अब हम शुरुआत से ये लेसन के सम्स लेंगे। फ्रॉम सम नंबर 1, एक्सरसाइज ए। अब आपने देखा इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 थ्योरी है 2 प्रैक्टिकल है। हर एग्जाम में हमने देखा, राइट? पेपर में देखा ना, 2 थ्योरी है 2 प्रैक्टिकल। तो सेट ए इज ऑल अबाउट थ्योरी एंड बी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। आप लोग या तो डाउनलोड करो या मेरे साथ चालू हो जाओ। बोलो कैसे करेंगे? मेरे साथ शुरू करेंगे दुनियादारी। आर यू श्योर? चलो बोलो पहला। क्या है? क्या है क्वेश्चन? रियल लाइफ में है? कैसे? हाँ तो कैसे वही पूछो ना, रियल लाइफ में कैसे है? एग्जाम्पल दे, मैं मानता। क्या बोले? तो आप रियल लाइफ में भी ले सकते हो, शेयर मार्केट लो, कुछ भी लो,
वैक्सीन काम करेंगी नहीं करेंगी, पेशेंट कितने आएंगे। अब पता है वो जापान में नया बीमारी आई है, पता है क्या तुमको? और वो क्या है, सिम्टम्स क्या है उसके? अरे हाँ, वो अंदर के सेल्स खा लेता है। बीमार गिरे तुम कि अंदर की बॉडी का अंदर का फ्लेश खा लेता है वो, ऐसा बैक्टीरिया है। हाँ, कार्यक्रम 10 दिवसात संपला। हाँ ऍक्च्युली देखो द थिंग, मैं कोरोना में ना एक और एक्झाम्पल देतो. ते नंतरची गोष्ट आहे, आपण त्याच्यावर सध्या बोलू शकतो. बट कोरोना में आधे लोग डर के मारे ही मर गए. कोरोना में मेरा किस्सा सुना था आपको मैं. मेरी लाइफ में ना दो लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नवनीत सर ने और मेरे पापा ने. कोरोना हुआ, घर के अंदर सब बंद हो गए. अब मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, उनका एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हुआ. घर में 5 लोग, मैं, आराध्या, अंजू, मम्मी, पापा, 5 घर में दिख रहे हैं मेरे को. लाइफ में कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मैं इनको इतना और परेशान. साला यहाँ पे कोई नहीं अपना. अब मेरी पूरी फैमिली तो पुसद वगैरह है ना, बराबर है. डर लगा उधर से फोन, मेरे चाचा मामा इन सबके, तुम आ जाओ पूरी फैमिली आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हमारे लेक्चर ऑनलाइन जस्ट चालू हो रहे थे. अब उधर जाना बोले तो इंटरनेट वगैरह का भी इशू है. नवनीत सर बोला यार भैया क्या करो ऐसा. मैं बोले देख, तुझे अगर कोरोना होना है तो सवेरे दूध वाला दे के चला जाएगा, नहीं होना है तो तू कुछ भी कर ले, नहीं होगा तेरे को. फिर अब मैं उधर जाऊं तो भी हो सकता है, इधर रहूं तो भी हो सकता है. राइट. अगले दिन से बत्ती गुल, मतलब खत्म विषय. सही बात है, मरना है तो कभी भी मरूंगा. तब से बिंदास हो जाए. दूसरा, मेरे पापा और उनके मित्र फ्रेंड संचित अंकल, अच्छी सोसाइटी, पूरी घर के अंदर बंद. ये लोग 4 दिन घर में रहे, 5वें दिन से नीचे बैठना चालू हो गए दोनों पांच. तू जानता है ना. हाँ. मेरे पापा के लिए मेरे को सबके फोन, अरे अंकल को बोल रहे ऊपर बैठ, जो भी अब मेरे दोस्त आ रहे सोसाइटी में, सुनता नहीं तू ही बोल दे, सुनते नहीं तुम ही बोल दो. पप्पा बोला अरे कुछ नहीं होता रे, बोले उल्टा मैं अगर ऐसा बैठा रहा ना तो तकलीफ में आ जाऊंगा. टच, कोई टेंशन नहीं. सो इसको स्ट्रॉन्ग करना है, डरना नहीं है. इसलिए मैं क्या बोलता, लेक्चर की शुरुआत अपन को है अपने सब आता है, घबराने का नहीं, मेहनत करनी. क्लियर. चलो. डिस्ट्रीब्यूशन में भी both discrete and important discrete probability distribution is एक ही है उसमें, क्योंकि दूसरा बाइनोमियल है. एंड इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी अभी पढ़ा. पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कल भी हमने क्वेश्चन देखा, पॉपुलेशन, कल ये पेपर में था क्वेश्चन. एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटर मीन population, that is population mean. A trial is an attempt to nor impossible. जो ट्रायल है ना, that is trial. समझा जा रहे. The important characteristic of Bernoulli trials. Yes, each trial is associated with just two possible outcomes, P and Q. है ना. ट्रायल्स आर ट्रायल्स आर इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, इनफाइनाइट तो तुम कैलकुलेट कर नहीं सकते. एन कहां से लाऊंगा ना फिर मैं. और बजाय एन के बाइनोमियल, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल. आर यू श्योर. एन से एच पी रेस टू एच क्यू रेस टू पावर है ना. क्वेश्चन नंबर 10 11 12 जल्दी. If x is binomial variable with parameters n and p, then h can assume. La, 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 la. Whole number because it is discrete. मैंने बताया डिस्क्रीट में डेसिमल नहीं आता है ना. एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 एंड सो ऑन. आई होप झेप्या. A binomial distribution is symmetric when p is the mean of, अभी फॉर्मूला पूछा था तुमको, ये क्वेश्चन था. The b in the mean of binomial distribution with parameter n and p is, नहीं ये नहीं था, 13th वाला था. The variance of binomial distribution with parameters n and p
वेरिएबल का फॉर्मूला, वेरिएबल का फॉर्मूला एन पी क्यू, यहाँ पे पी नहीं है लेकिन क्यू, समझा? एन एग्जांपल ऑफ बायपैरामीट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बायपैरामीट्रिक बायनोमियल फॉर। अब देखो इट्स सिंपल सी बात है, अभी जो एब्सेंट है सपोज एक दो दिनों में, उसको झेपेना क्या रे, बर्नौली, बायनोमियल, पैरामीटर, पॉपुलेशन, वेरिएंस, एनपीक्यू, अंडर रूट एनपी, झेपेंगा। और फिर तुम क्या चिल्लाते फिरते, है क्या रियल में, है क्या रियल में? दिस इज द लास्ट लेसन राइट, और मेरे हिसाब से दिस इज द टफेस्ट लेसन। अगर तुमने रिवीजन की, अब अपन ने 3 दिन रोज लिखा बायनोमियल पॉइजन बाय, तब दिमाग में फिट हो गया। अब दिक्कत है, तो जो चीज मैं 3 दिन में लेक्चर में कर सकता, तुम 3 बार घर पे नहीं कर सकते क्या? हाँ ना, करतच नाही ना, पण ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छे सिंसियर तो भी है बच्चे। मेरे को आंसर भेजना ना यहाँ पे। नेक्स्ट कोणता है? 15चा मीन एंड मोड, बायनोमियल मीन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। क्यों भाई, ऐसा क्यों ऑलवेज? कैसे क्या? अगर सिमेट्रिक है तो इक्वल, और सिमेट्रिक कब रहता है? प्योर क्यू। ए बेटा घर घर, ऑल गुड, तबियत ठीक है ना? क्या हुआ? पुरानी बातें नहीं ना, कुछ याद आ गई? सीरियस हो जाए तो लाइफ में, इतना सीरियस नहीं होते रहते बेटा, टेंशन नहीं लेने का इतना, लाइफ बहुत लाइट है, टेंशन लेने का, चिल करने का। वैसे अपने से आपको एक बात बोलता है, खुद को पुश करना है, बस इतना काम अपने हाथ में, बाकी डेस्टिनी तो गणपति बप्पा जो है वो उसने अच्छा सोचा है अपने लिए, राइट और रॉन्ग, है ना? अभी हमारा राकेश सर टेंशन नहीं लेते, उनको मिलेंगे तुम कभी? अरे एकदम चिल आदमी, एकदम जो कैसे क्या तू, हाँ एकदम लोड चिल नहीं, हाँ एकदम चिल, टेंशन लेता नहीं वो राकेश सर। वो तो लाइफ में लेकिन एक ही बार सीरियस हो गए। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, दीपेश सर की बोला एंगेजमेंट होती, उन्होंने डायरेक्ट शादी कर ली, बोला हाँ ये जैसा हाँ, नहीं उन्होंने ले लिया ना सर, अनाप परेशान हो गए, बोले सर क्या कर दिया, बोले मेरे साथ तुमने, मतलब स्पैम स्कैम हो गया, स्कैम हो गया स्कैम। तुमको पता चला नहीं किसा, किसने बोला था? हाँ तो मालूम है ना मेरे को। तो बेटा द थिंग इज, वो बेचारा डेबिट क्रेडिट में ही फंसा पड़ा है। चलो डन। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में बी 1 2 दोनों, तो एक्चुअली ए बी नहीं, आंसर इज सी। दो से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आंसर में अब इन्होंने दिया है तो हम मल्टी मोड को प्रिफर करेंगे। हाँ अब इन्होंने दिया इसलिए, अदरवाइज मल्टी मोड इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज मल्टी मोड सी, हमेशा सी। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने ए बी नहीं दिया होता, नन ऑफ दिस दिया होता तो फिर ठीक था, बट स्टिल मल्टी मोड, मल्टी मोड में हर चीज आ गई बेटा। नहीं नहीं हमारे लिए मल्टी मोड ही है वो। मैक्सिमम वेरिएंस एन बाय 4, आवाज नहीं। The method usually applied for fitting a binomial distribution is method of, बेटा देख आईपैड मान छोड़ के तू कुछ भी मान ले, तुझे चाहिए रहता है क्या ऐसा? तो मेरा क्या लेना देना, मेरा लेक्चर कब था आज? मैं भले ही आया, लेक्चर चालू कब किया मैंने? बस फिर 5:45 तक ले जा, मैं क्या करने जाते, तेरे को कब चाहिए, कितने बजे चाहिए? अभी नहीं, 15-20 मिनट बाद देता। और मेरे पास नहीं है आईपैड अभी, मेरा आईपैड ऑफिस पे पड़ा होगा, नहीं तो घर पे होगा
तो ऐसा हो जाए आज टफली मार के मेरे को आईपैड है ना। अब मुझे तो नहीं पता उसने कैरी करना ना उसका। वो 11th का है ना। हाँ चलो ध्यान दो। बट उसको अद्दल झड़ी ना जी। मेरा होना ये ओमटर तो फिर ऑफिस पे पड़ा ऑफिस पे पता नहीं जान दे। हाँ ना वो घूम के आ जाएंगे फालतू अलग गाली पड़ेंगे वो। ठीक है देखना पड़ेगा। आईपैड सही में बहुत दिन हो गए देखा ही नहीं मैं किधर है। लाया ही नहीं मैंने मैं केदारनाथ से आया तब उसे शायद एक बार लाया मैं। और ये वो गाड़ी में डिक्की में था रे इसलिए ध्यान में नहीं आया। फॉर्मूला नहीं भूलता मैं। फॉर्मूला नहीं भूलता मैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर हो गया कौन सा था ये नोट करो ये मेथड ऑफ मोमेंट्स मैं तुझे अभी बोल रहा था। ये सिर्फ इतना ही नोट करना है सिलेबस के अंदर नहीं है इसका। ये इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया पहले था बट निकाल दिया लेकिन एक क्वेश्चन फालतू जबरदस्ती भूल गए निकालना। नाम है मेथड का मेथड ऑफ मोमेंट्स। बेटा वो आउट ऑफ सिलेबस गया इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करेगा उसको तू सिर्फ दिमाग में रख ले नाम मेथड ऑफ मोमेंट्स। ए तुझे होता ना साइंस में 11th में मोमेंट्स। मोमेंट्स था म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 3 माइनस M1 नहीं M2 में था एग्जैक्टली exactly, नहीं मुझे याद नहीं सॉरी। साइंस का कौन पढ़ा है कम से कम 10 साल हो गए मुझे। मैं साइंस पढ़ाता था ना। मुझे तो एलन से भी ऑफर थी। एलन बट उनका और मेरा पंगा कहाँ हो गया। वो बोले तुमको कोटा आके रुकना पड़ेगा मैं बोला मैं पुणे छोड़ नहीं सकता। अच्छा पैकेज अच्छा पैकेज था। बट वो कोटा बोल रहे थे मुझे वहां पे मैंने क्रैक किया था राजस्थान वहीं पे तो उनका मेन है। तो एलन क्रैक किया था ना मैंने। हाँ फिर मैं मुंबई भी मुंबई गया था फिर एक्चुअली। मुंबई भी मैं एक्चुअली महेश ट्यूटोरियल्स बोलते हैं एमटी ब्रांड बहुत बड़ा था मुंबई में महेश ट्यूटोरियल्स। तो लिस्टेड कंपनी। हाँ एमटी। तो वहां पर भी फिर वो उनका भी मेरा पंगा वही हुआ बोले मुंबई मतलब पुणे नहीं छोड़ सकता। तुम पुणे में मेरे को जॉब दो उनकी ब्रांचेस थे लेकिन फिर वो नहीं हुआ वर्कआउट। अरे वो कौन लोकल ट्रेन के नाती लगेगा है। नहीं उसी अपना जो क्या बोली कौन दिमाग लगाएगा बेटा। मेरे से वो इवनिंग की बैच नहीं हो पा रही है। वो तो सातारा रोड में तुम लोग थे इसलिए मैं। हाँ बस सच्ची बोलू तो 2 बैचेस। नहीं एक्चुअली उस दिन मैंने इवनिंग बैच ड्रॉप कर दी मॉर्निंग भी करने वाला था उस दिन। हमारा जस्ट डिस्कशन हुआ था। एक उधर एक इधर। हाँ अब बंद। क्या बोला। स्कैम हो गया उसका। नहीं नहीं चिंता मत कर बेटा यहाँ पे हूं ना मैं। वो उसका नहीं पता मेरे को। बट मेरे को एक्चुअली ना अभी कैसा हो गया। मैं सच्ची बोलूँ मेरे को मार्केट में टाइम ही नहीं पड़ रहा मेरे को अर्ली मॉर्निंग इस यहाँ से जाने का मेरे को 2 से 3 घंटे लगते हैं चार्ट स्टडी करने को। क्योंकि देख कोई भी अब सपोज 500 स्टॉक है 500 स्टॉक में से फिल्टर हो जाए मेरे सामने अगर 40 स्टॉक है उसमें से मेरे को 3 से 4 स्टॉक अगले एक हफ्ते के लिए हफ्ता भी नहीं अगले दिन के लिए निकालना पड़ता है। और इट टेक्स टाइम और अभी ना मैं
स्टडी फॉर्मेट में हूँ अभी, मतलब ये समंदर है बेटा। हाँ, तो उसमें क्या है ना, तेरे पापा है ना उसमें? कौन? अरे बिल्कुल ना भाई, मैं लिंक इसलिए तो डालते रहता हूँ। नहीं, मैं इसीलिए तो लिंक तुम्हें भी डालते रहता हूँ ना। चलो ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट है सब ज्वाइन कर सकते हैं। विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल? सोचो रे बाबा, मेरे को नहीं पता। पढ़ो जरा, पढ़कर समझ के करते हैं अपन, मेरे को नहीं समझा, बताओ। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तुमको स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। हाँ, यस। द probability of having success in a small time interval is constant. नाउ प्रोबेबिलिटी और कॉन्स्टेंसी ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो उस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना पॉसिबल है क्या? मतलब ही क्या है, तुमको पता है ये 100 रन मारेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? अरे विथ मी, स्मॉल टाइम इंटरवल जैसे, देख सिंपल सी बात है, सुन। स्मॉल टाइम इंटरवल ले ले या स्मॉल सक्सेस ले ले, जो मैंने पहले शुरुआत में बताया कि एन लार्ज हो गया, एन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटी हो गई, दैट इज स्मॉल। दैट इज 10,000 बल्ब को बाइनोमियल से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन पॉइजन और नॉर्मल से सॉल्व, राइट? लेकिन प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करेंगे? आप समझ में आ रहा है आपको? कांस्टेंट की क्या बोले ना? एट आंसर, नॉट बोल रहा हूँ ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इज, हाँ वो नॉट है ना ऊपर, क्वेश्चन देखना। तो दिस इज नॉट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट इज नॉट पॉसिबल, ये बात समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ है ना? वो आएगी, वो नहीं आएगी तब बोलेंगे जब वो आती नहीं है, कभी कभी। वो पता है वो नहीं चाहने वाली तो विषय है, देयर इज नो, वो रोज जाती तो भी विषय है। और इस बार गेम हुआ ना, कैसा गेम हुआ इस बार? No politics. It is completely filled of probability. Which one is uniparametric? For a Poisson distribution, mean and standard deviation are equal. कौन बोला? हाँ, मीन है आरिशा। समझ देखो, जो टॉपिक को टाइम देना है ना, मैं उसको भरपूर टाइम दे रहा हूँ। इंडेक्स नंबर इजी था इसलिए अपन ने जल्दी निपटाया। तुम्हारा वो इजी था, कौन सा? एलआर वगैरह तो अपन ने उड़का दिया। इंटरव्यू इंटरव्यू क्या था उसमें, उड़का दिया। लेकिन ये इसको टाइम लग रहा है क्योंकि ये इन डिटेल समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 22-23। हाँ, यूनिमोडल कैसे क्या? पॉइजन में भी दो आते हैं ना, बट इट इज बाय मॉडल। सुनो सुनो सुनो, मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल सुनना, इसमें भी दो है ना। एम का वैल्यू अगर इंटीजर रहा 5, तो 5 और 4, राइट ना? बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल। एक्चुअल आंसर बायमोडल रहना चाहिए, रहना बायमोडल चाहिए, क्योंकि दो से ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन मुद्दा है, मुद्दा ये सिंगल मोड भी आता है मल्टी का। यस ऑफ कोर्स। मतलब तुझे अगर मैं पूछूं, पॉइजन को दो मोड रहते हैं, मल्टी मोड रहते हैं? पॉइजन में दो मोड रहते हैं या मल्टी मोड रहते हैं? हाँ, तो मल्टी मोड रहता है। इट इज, ऐसा पूछ लीजिए तो मैं बता, मेरे को सपना थोड़ी जी रहते, क्या डाउट है? समझा तुझे? डन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। स्क्यूड यानी देखो, स्क्यूनेस,
11th में था अपने को, वही वही वही, ये देख ऐसा, ऐसा रुद्रसा बोमला, पेन्सिल डिस्कनेक्ट झालेली आहे. सुनो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्राफ है. अगर राइट साइड कर्व्ड है या लेफ्ट साइड कर्व्ड है, झुकाओ झुकाओ ग्राफ का, एम आई राइट? दैट इज क्यूनेस, दैट इज, याद रहेगा क्या, समझेगा क्या? मैं 2 मिनट पेंसिल चार्ज कर लेता हूँ तब तक, फिर मैं चाहिए तो ड्रॉ करके भी दे दूंगा तुमको. विषय समझ. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? हमेशा याद रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड. क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देर कैन नॉट बी निगेटिव, प्रोबेबिलिटी में निगेटिविटी रह ही नहीं सकती. झिरोच्या खाली प्रोबेबिलिटी येतच नाही. मिनिमम झिरो, मॅक्सिमम. विषय जोर से बोलो, सारे बोलो. A binomial distribution with parameters n and p can be approximated by a Poisson distribution with parameter m is equal to np. ये कब पॉसिबल है? सुनो, हाँ 25 का. देख, बाइनोमियल जब फेल हुआ तब पॉइजन आया. बाइनोमियल कब फेल हुआ? बड़ा होते गया, इंफिनिटी, एन बड़ा होते गया ना, तो इंफिनिटी तरफ गया. और पी क्या होते गया? छोटा छोटा छोटा, सच प्रोबेबिलिटी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड पी टेंड्स, टी एन डी एस, उस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है. मैंने क्या बोला? बाइनोमियल का फेल हुआ जब एन लार्ज हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटी 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 होने लगी, मतलब पी जीरो की तरफ आने लगा और एन इंफिनिटी. ऑप्शन डी, डी 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 डी. फाइनाइट भी रहेगा ना, इंफिनिटी थोड़ी कहां से लाएंगी तू. मीन फाइनाइट आएगा ना. कॉपी करो आंसर के साथ 25 नंबर. ये तुमको समझा ना, प्रैक्टिकली दिमाग में घुस रहा है ना. जो प्रेजेंट है उनकी गारंटी ले सकते. अब बताओ कल जो आएगा उसको क्या समझ में आएगा क्वेश्चन? कौन एब्सेंट आज? अरे तो ऐसे भी सैटरडे संडे आ रही ना. अरे वो तो गायब है. क्या करूँ जी मैं? आउट ऑफ पुणे. तो यार तुम लोग ना सीरियस नोट पे अगर कुछ प्लान कर रहे हो पिकनिक तो बोलो, नहीं तो मैं मेरा संडे प्लान करता हूँ साथ बनाने. पुढचं पाठ मागचं सपाट व्हायचं नाही ते. चले उस दिन जैसे नाच को सबसे पहले टर्फ पे मैं. अरे बहुत गजब बेइज्जती मेरी. साइन हो गए वहां पे टर्फ वाले को, सर बैठ बोले क्या वो. बहुत गजब बेइज्जती की मेरी. हाँ, क्या बोला? और दुसरे लोग बोले काय तुमच्या जो बॅट बॉल पण नाही ते तिकडे हुडकायला मागायला. ऐसा तुझे लगता बेटा? तो हम बुला ही नहीं रहे ना आपको. बाळा आम्ही टर्फला बोलवलंच नव्हतं. हाँ, हमने मना भी नहीं किया ना. याचा अर्थ फक्त पिकनिक प्लान करायचं, तुम्ही बाकी डोकं लावायचं नाही. नहीं तो टर्फ का हमें अल्टरनेट संडे जाने की हमारी इच्छा, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, है कि नहीं? अरे बेटा सुन ना, तुमको मूवी चलना है चलेंगे, तुमको पिकनिक जाना है चलेंगे, तुमको वो चलना है, तुम्हारी टीम आने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. हाँ चलेगा, तुम आओ ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है. अरे हम बॉल डालने का रे.
क्या बोल रहा? तू लेदर से खेलते है? अरे तो मेरे आने की बात थी उस दिन। तेरा तो हमेशा इधर होना है, ट्रिप पे भी नहीं थी, मैं इधर गई थी। तू बात ही मत कर, नेक्स्ट सम। तू आई थी क्या पिकनिक में? नहीं ना, बात मत कर, नेक्स्ट सम। वो तेरा नहीं थॉट आई नहीं ना, विषय संपला, नेक्स्ट। अगला। हाँ, और कौन? तू आई थी पिकनिक को? नहीं तो मूव ऑन। फॉर। अब दांडिया तो आई थी, वो थोड़ी कैलकुलेट करेंगे हम, पिकनिक इज इंपॉर्टेंट। इस बार भी है हाँ? और इस बार मैं गणपति बड़ा प्लान कर रहा हूँ। इस बार गणपति में बड़ा प्लान कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुंबई अम्मा। किधर से आए रे? देख अपना सातवां, नहीं नहीं, पांच पांच दिन का क्या लेना देना मेरे को। मैं मंडे से फ्राइडे नहीं हलेगा। वो पहले 5 दिन में है तो मेरे क्या। या तो पहले दिन चल, छुट्टी के दिन चल तू। नहीं ना। तो फिर अपन सुन सुन। इट्स सिंपल। अपन क्या करेंगे ना, जो सैटरडे आने वाला है, वो सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग 9 बजे चालू कर देंगे। देख रात में। नहीं नहीं, गर्दी घूम जाएंगी फालतू। नहीं नहीं, रात में सुना। अपन ना नजदीक के 5 जो गणपति मेन, वो एक दिन जाके। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ इस बार अपन बढ़िया से गणपति हर साल बैठाते थे यूनिट में। हाँ, अपने क्लास में रहता ना। और उसका विसर्जन भी लास्ट टाइम भी डीजे वीजे था। तो इस बार ये रहेगा। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम मैं नहीं था विसर्जन में, इन्होंने 9वें दिन किया था, मैं 7वें दिन, अपन 7वें दिन करेंगे गणपति बापा मोरिया। ठीक है ना? ये विसर्जन 7 ही दिन का रहता है, इन्होंने लास्ट टाइम अपना 7वें दिन का रहता है। नेक्स्ट। पॉइजन फिट इनटू एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 26। मला येत नाही तुम्ही सांगा. We equate Poisson parameter to the mean of the frequency distribution. मतलब mean is m, mean is both are same. क्योंकि हमारे लिए तो m ही इंपॉर्टेंट है। एंड m इज व्हाट? विषय। कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है m। है ही नहीं सिंबल, m ही था। जल्दी। इतना टाइम लगाते क्या तुम लोग कॉपी करने को? दिल कहता है चलन से मिल उठते हैं कदम, रुक जाते हैं, दिल को कभी समझाता है, हम दिल को कभी ये लोफी हो जाए ना, लोफी स्टाइल हो जाए। तुम ज्यादा ही लाड में आ जाए, गाने वाने सुन के पढ़ाई करो, ऐसा इतना ज्यादा ही लाड में आ रहे हो तुम लोग आजकल। तुम्हारा लाड ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे तुमको। थोड़ा सा फटके वटके देना पड़ेगा, होमवर्क ये वो सब देना पड़ेगा। The most important continuous probability distribution is known as। 28 नंबर फॉर्मूला पूछा है, लिख देना। हाँ, 28 का ये छोड़ दे। द ऑफ द नॉर्मल कर्व इज टोटल एरिया वन। पूरा कर्व। द नॉर्मल कर्व इज, द नॉर्मल कर्व इज, अरे 31। इट इज सिमेट्रिकल। इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड बोले तो तेरा बना। अब मेरी बैटरी चार्ज हुई क्या, देखने दे। हाँ बैटरी चार्ज हो गई। ये देख, स्क्यूड बोले तो ये देख, ये ऐसा सिमेट्रिकल है।
पॉजिटिवली स्क्यूड बोले तो ये साइड है, और निगेटिवली स्क्यूड बोले तो ये साइड है। मतलब तुम्हारा बिजनेस, रुको ना, तुम्हारा बिजनेस चालू हुआ, पीक पे गया, एकदम जोरदार बिजनेस, और फिर धीरे 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 गणपति बापा हो रही है। समझा तुझे? क्या बोली रे? और तुम्हारा बिजनेस धीरे धीरे स्लोली ग्रो हुआ। हाँ, और ये सिमेट्रिक, छपाक, मछली ये पानी में, डन क्या? अब एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। लिखो, लिखो। अरे मैंने बोला ना सिमेट्रिकल, शुरुआत नहीं बोलता मैं, पता है क्या, आप ना मेरा लेक्चर ना ध्यान से सुना करो। थ्योरी क्वेश्चंस में पढ़ाते समय एक एक पॉइंट पे जो तुमको पूछे जाने वाले वो आपने अभी तक नोटिस किया जाए, एक एक पॉइंट लर्न करवाता हूं मैं। चलो डन। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व 32, इट इज बी ना बेटा, बोथ ए एंड बी ना, है ना? 32वां 33, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज ऑलवेज, टोटल इज ऑलवेज, देखो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन ए है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, टोटल से कम ही रहता है ना ये, लेस देन और इक्वल टू एक्स, इट्स अ प्लेन मिस्टेक। नहीं नहीं, ये देख यहाँ पे स्मॉल एच है, और हम हमेशा, हाँ ये कैपिटल एच है, एफ ए ए, एफ ऑफ एच स्मॉल एच लेते हैं ना अपन, मैं हमेशा एच स्मॉल लेता हूँ ना, एनसीएच में हमने स्मॉल लिया है ना। द मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बी इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। नॉर्मल का क्या रूल है? मध्य है, आणि नेहमी इक्वल, मैंने लिखते समय बोला दे आर ऑलवेज, बोला था ना मीन मीडियन मोड, हाँ है ना? लिखो, कितने सम टोटल? 43 है, निपटा देते, लेसन डन हो जाता। अब मंडे से तुम्हारा दुकानदारी करना पड़ेगा मेरे को। इंडेक्स नंबर ले लेते फिर, जो बचा हो वो लेके निपटा देते ना, है ना? इन, कौन सा? हाँ, 35 का आंसर, हाँ 35 का आंसर डी है, 0.80, कॉपी करो। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएटीज 0.80, नोट करो। हाँ मालूम मुझे, लिखो लिखो अभी लिखो, एम इज इक्वल टू 0.8 डेविएशन, सेम रहता ना मीन मीडियन मोड नॉर्मल में। क्वार्टल डेविएशन लिखवाया था मैंने अभी, 0.675, अभी निकालना है अपने को। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, मीन 10 है, एच डी 4 है, क्यूडी का फॉर्मूला क्या था? ये सुनो ना, क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा। सुनो, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, Q1 is mu minus 0.675 SD, and Q3 is mu plus, and Q is सिग्मा। ये लिखो, और इसमें मीन का फॉर्मूला, मीन इज 10 अपने एग्जांपल में, ये पहले इतना लिखो, लिखवाया तो था मैंने, फिर से लिखो।
बता था ना, पहले इतना तो नोट कर। हाँ बच्चा लोग, सुन रहे हो ना तुम? हो कि नो? लिखा क्या? बोल Q1 कितना है? नहीं नहीं, सम किधर जा? हाँ, सम बोल रहे, सम क्या था? चलो लिखो, सम लिखो। सम नंबर 36। मीन इज 10, एच डी इज 4। मीन इज 10। सुनना, म्यू इज 10, एच डी इज 4, मतलब सिग्मा। फाइंड क्यूडी। क्यूडी इज व्हाट? लिखना फिर। 4। समझा क्या रही है? बस तुझे भंडाने के लिए। मालूम हमको तू जल्दी भंड जाती है। हाँ। अरे हाँ, ये वही है ना। एक बार रोजी बताना। एक बार। अच्छा, उसको बहुत गया तो रोती जा। क्या बोला बेटा? कौन रे? तो ऐसे तो एड़ा बोली। बेटा माई बाप है, वो अपनी है। चलो डन। आंसर इजी था। हमको तुमको भंडाना था, इसलिए हमने भंडा दिया। डराना तो डरा दिया। बट जिसको फॉर्मूला लर्न है उसको इजी जाता है। डन। नेक्स्ट, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर गिवन। 37 नंबर। बिटवीन -1 and 1। क्योंकि मैंने बताया था आपको, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, आंसर इज -1 से 1, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बाकी के तीन जो है ना, ये आपको अभी नहीं समझे, मैं एक आध दिन आराम से समझाऊंगा उसको। नंबर ऑफ मिसमेरिंग्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज पॉइजन। है ना? कल एग्जांपल लिया था ना, द रिजल्ट्स ऑफ ओडीआई मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या तो जीते जाए तो इट इज द वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो, या इट इज नॉर्मल। क्योंकि वेजेस कंटिन्यूअस होते हैं। वेजेस कंटिन्यूअस होते हैं। वेजेस डिपेंडिंग अपॉन द स्किल सेट एंड एवरीथिंग। अगेन इट इज अ काई स्क्वायर, तुमको था ना? 11 था ना? स्क्वायर स्क्यूनेस। और ये पूरे इसे भी था, बायवेरिएट एंड काई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए, लास्ट क्वेश्चन। If x and y are two independent normal random variables, then the distribution x plus y is normal। 43 का आंसर नॉर्मल है। लिख ले। नया है वह। समझा क्यों नहीं तेरे को? अरे सब नॉर्मल है तो वही नॉर्मल रहेगा ना ढोटली।
यहाँ पे लेसन था ना,